हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच दी फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट में बच्चों हमें एंथैल्पी चेंज दे रखे हैं किलो कैलोरी में, और कॉलम सेकंड में बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं बच्चों। और हमें एज्यूम करना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज 13.7 किलो कैलोरी। देखो बच्चों, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ये बच्चों वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है बच्चों जो तब रिलीज होती है बच्चों जैसे रिएक्शन में 1 मोल H प्लस जो है 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करके आपको 1 मोल H2O बना करके देते हैं बच्चों। ओके, तो आप एक ऐसे कभी कह सकते हो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्वड इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, अब जैसे सबसे पहले बच्चों, और ये हमें दे रखी है बच्चों कितनी होती है बच्चों फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज तो बच्चों देखो 13.7 किलो कैलोरी इन्होंने दे रखा है बच्चों, इसका मतलब ये रिलीज ही हुई है बच्चों, रिलीज एनर्जी होती है बच्चों। ओके, हमें मेनली मैग्नीट्यूड में यहाँ पर बात करनी है तो हम साइन नहीं लगाते हैं, मैग्नीट्यूड में बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं पी के पास में। ओके, HCl प्लस NaOH। ओके, HCl कैसी है? एसिड होती है बच्चों, HCl आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है बच्चों, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों ही 1 मोल है बच्चों। तो जैसे आपके पास में HCl है, ये टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में बच्चों। ओके, और ये आपका NaOH कैसे टूटेगा बच्चों? NaOH आपका टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में बच्चों। तो सपोज कीजिए आपके पास में शुरू में एन 1 मोल HCl था, वो सपोज क्या बच्चों, दे 1 मोल रखा है। ओके, 1 मोल था, तो आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास में H प्लस कितना आएगा बच्चों? 1 मोल ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 मोल आएगा। और 1 मोल NaOH से आपके पास में OH माइनस कितना आएगा बच्चों? 1 मोल ही आएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 मोल H प्लस की रिएक्शन हो जाएगी 1 मोल OH माइनस के साथ में। ओके, और जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों वो इसी के इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर तो ये इक्वल आएगा बच्चों 13.7 के, किसके बच्चों? 13.7 किलो कैलोरी के इक्वल रहेगा बच्चों। तो ये बी से मैच कर जाएगा, तो बी का एक तो पी आ गया बच्चों, आपके पास में क्या आ गया बच्चों? पी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में HF प्लस NaOH। देखो HF भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, ऐसे टूटेगा बच्चों, H प्लस प्लस F माइनस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? अब ये 1 मोल है तो यहाँ से ये भी 1 मोल ही आएगा बच्चों, और OH माइनस भी आपके पास में 1 मोल है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या ये बच्चों आपका 13.7 किलो कैलोरी रहेगा बच्चों, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, जो एंथैल्पी चेंज है, क्या ये 13.7 किलो कैलोरी रहेगा? तो आंसर है नहीं बच्चों, ये 13.7 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी इस बार हमें मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जो F माइनस है ना, इसका साइज छोटा है बच्चों। ओके, तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, HF प्लस NaOH क्या बनेगा बच्चों? सोडियम फ्लोराइड, और साथ में आपको क्या मिलेगा? वाटर यहाँ पर मिलेगा। H2O कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों? आपका जो ये जो फ्लोरीन है ना बच्चों, इसका बहुत तगड़ा वाला यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? हाइड्रेशन यहाँ पर हो जाता है बच्चों। ओके, और इस हाइड्रेशन से भी एनर्जी रिलीज होती है। फिर सवाल उठता है कि क्या सर यहाँ पर भी नहीं होगा? Cl माइनस का भी तो हाइड्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रेशन होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको हम कंसिडर करें। यहाँ पर अच्छा खासा होता है तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी बच्चों, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी होगी बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 13.7, 13.3 दे रखा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके बच्चों, तो सी जो है वो क्यू के साथ चला जाएगा बच्चों। ओके, फिर आपके पास में NH4OH प्लस HCl। ओके बच्चों, दोनों ही 1 मोल है। अब एक बात सोचने वाली, NH4OH कैसा बेस होता है बच्चों? वीक बेस होता है। आपको यहाँ से मिलेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब अगर ये 1 मोल है बच्चों, तो शुरू में तो ये लेस देन 1 मोल होगा बच्चों। क्या होगा? लेस देन 1 मोल होगा बच्चों। ओके, अब देखो, अब H प्लस कितने होंगे? यहाँ से 1 मोल ही होंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चों, ओके, सपोज आपको यहाँ पर 1 मोल भी मिल जाए ये OH माइनस, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? 13.7 किलो कैलोरी होगी बच्चों। लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी ना कंज्यूम हो जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाने में, इस ये NH4OH को डिसोसिएट करने में कंज्यूम हो जाती है, जिसके कारण जो हमें नेट मिलती है ना बच्चों, वो लेस देन क्या होती है बच्चों? लेस देन 13.7 किलो कैलोरी होती है बच्चों। ओके, तो लेस देन होगी बच्चों 13.7 किलो कैलोरी। ओके, अगर मान लो दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका वीक है ना, तो बच्चों वहां पर क्या होगी? जो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी ना बच्चों, एंथैल्पी चेंज जो आएगा यहाँ पर, वो लेस देन 13.7 किलो कैलोरी आएगा बच्चों। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? ये आपका ए किससे मैच कर रहा है बच्चों? आर से मैच कर रहा है।
सिमिलरली ये ना आपका टी से भी मैच करेगा। देखो एसिटिक एसिड कैसी होती है, वीक एसिड होती है बच्चों। तो यहाँ पर जो एनर्जी का कुछ पार्ट है वो कहाँ पर कंज्यूम होगा बच्चों, वो कंज्यूम होगा इसको एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कराने में। तो आर के साथ में हम इसमें टी भी लिखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, टी भी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ओके, अब एक बच गया हमारा बच्चों NaOH और H2SO4 दोनों के 2 मोल, इसके NaOH के तो 2 मोल हैं। कितने हैं बच्चों, NaOH के आपने यहाँ पर ले रखे हैं 2 मोल्स। कितने बच्चों, 2 मोल्स। तो NaOH है, टूटा कैसे, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर इस बार OH माइनस आपके पास में 2 मोल आ जाएंगे बच्चों। H2SO4 1 मोल लिया है, लेकिन 1 मोल H2SO4 से आपको 2 मोल H प्लस मिलेंगे। ओके बच्चों, कितने, 2 मोल H प्लस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके बच्चों, कितने, 2 मोल यहाँ पर मिलेंगे 1 मोल से। ओके बच्चों, तो भाई जब 1 मोल रिएक्ट कर रहे थे तो कितनी आ रही थी, 13.7 किलो कैलोरी मिल रही थी बच्चों। तो जब आपके पास में H प्लस भी 2 मोल है, ओके बच्चों, और 37 सॉरी 13.7 किलो कैलोरी आपको मिल रही थी बच्चों। ओके, और ये भी आपके पास में 1 मोल है, और सॉरी 1 नहीं 2 मोल है दोनों ही। तो आपको ये H2O भी कितना मिलेगा बच्चों, आपको H2O जो मिलेगा यहाँ से वो भी 2 मोल मिलेगा। और एनर्जी भी जो रिलीज होगी ना बच्चों वो ट्वाइस हो जाएगी बच्चों। क्या होगी बच्चों, ट्वाइस हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, वो ट्वाइस होकर के 27.4 किलो कैलोरी होगी बच्चों। तो डी जो है वो किससे मैच करेगा बच्चों, डी आपका एस से मैच करेगा। अब जो 27.4 है बच्चों, एक बात बताना, जो 27.4 है वो 13.3 से तो ज्यादा ही है ना बच्चों, क्या है 13.3 से तो ज्यादा ही है ना बच्चों। तो ये इससे भी मैच करेगा बच्चों। ओके, सो ए का क्या बना, आर टी बना, बी का क्या बना बच्चों, पी बना, सी का क्या बना, क्यू एस बना, और डी का बना एस। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।